Hello, my dear future nursing officers. Very good afternoon to all of you and welcome to Nursing Adda 24/7. बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं अभी जब हम लाइव यूट्यूब पे क्लासेस भी ले रहे हैं तो एक ही कमेंट जो मैक्सिमम चल रहा होता है, मैम वेस्ट बंगाल की वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि इसके बारे में ये वैकेंसी आने वाली है, इसकी न्यूज़ तो बहुत पहले आ गई थी, लेकिन अब ये वैकेंसी कब आने वाली है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा तब तक हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम तैयारी कब से शुरू करें। क्योंकि आप लोगों का तो एक सिंपल सा फंडा होता है कि यार वैकेंसी आएगी तो हम उसके बाद ही तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन हमारा जो एजेंडा होता है, जैसे ही कोई भी नोटिस भी आता है, कहीं से कोई भी न्यूज़ मिलती है, हम आपको पहले सिर्फ इसलिए बताते हैं ताकि आप वैकेंसी नोटिस आने का वेट ना करें, आप जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब कोई न्यूज़ आ चुकी है तो ये तो कन्फर्म है कि आपको आने वाले समय में वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन आप लोगों को वेट करना है। तो देखो, अभी इसका कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि ये वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ही क्वेरीज आ रही है और जब तक अब आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं होगी तब तक आप तैयारी ही नहीं करेंगे, तो एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि भाई क्या हो सकती है। देखो, पहले जो है ये हो रहा था कि भाई जुलाई के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, यही चल रहा था कि भाई जुलाई में हो ही जाएगी, जैसे आरआरबी वाला चल रहा है भाई जुलाई में हो ही जाएगी, तो लग तो ऐसा ही रहा था। लेकिन अब जो करंट सिनेरियो हो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब तो आपको नेक्स्ट मंथ में ही ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, अगस्त के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जानी चाहिए। जो करंट सिनेरियो हो उस सिनेरियो है उसको देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि 15 अगस्त तक तो आपको ये वैकेंसी देखने को मिल ही जानी चाहिए। बट मैं अभी भी कह रही हूँ, इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, और इसीलिए मैं उन मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई कंफर्म नोटिफिकेशन, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ। मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं बताना चाहती, मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलना चाहती कि आप फिर उस चीज़ को लेके ये हो जाओगे कि भाई हाँ ऐसे बोला वैसे बोला। जब मेरे पास कोई कंफर्म न्यूज़ होती है तभी मैं देती हूँ, लेकिन अब क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हुए हैं, तो मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना ही पड़ा। क्योंकि अब आपकी क्वेरी रिजॉल्व करना मेरा सबसे पहला टारगेट होता है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार का, जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो भाई देखो, नेक्स्ट मंथ में मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलो कि आपको ये वैकेंसी देखने को मिल ही जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट मंथ। जहां तक बात है तैयारी शुरू करने की, तो तैयारी हमेशा जैसे ही आपको पता लगता है कि भाई ये वैकेंसी आने वाली है, आपको उसी वक्त तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि वैकेंसी आएगी, फॉर्म्स फिलिंग होगी, एग्जाम होगा, ये तो एक प्रोसेस है जो चलेगा। अब इसके अंदर टाइम कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि जब आप किसी चीज को टारगेट कर रहे हो, जब आपने जिद ठान ली है कि भाई मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, और जब आपको पता लग जाता है कि भाई ये नोटिस, ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, तो जब जिस दिन आपको ये बात पता लग जाती है, जिद अगर आपकी सिलेक्शन की है, तो आपको उसी दिन से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि जिनका टारगेट है वो फिक्स है कि मुझे इस बार क्रैक करना है, और ये पता है वैकेंसी तो आएगी, तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दिया। बट बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे जो वेट कर रहे हैं कि अगर नहीं आई तो देखो, वैकेंसी तो 100% आएगी, क्योंकि ये इस बारे में बात हो चुकी है, ये नोटिस आ चुका है कि वैकेंसी तो आपको देखने को मिलने वाली है, ये तो कंफर्म है। तो बिना वेट किए आप लोग आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए भाई। आज आपका डे 1 होना चाहिए और आज से ही आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। तैयारी शुरू कैसे करें? सबसे पहले आपको क्या करना है, आप निकालो इसका सिलेबस। सबसे पहले इसका सिलेबस निकालो और इसके सिलेबस के हिसाब से आप लोग अपना टाइम टेबल बनाओ। अगर मैं एक टाइम रेंज लेके चलूं तो 3 मंथ का टाइम टेबल बना लो आप अपना, कि 3 मंथ के अंदर मुझे अपना सिलेबस पूरा करना है, साथ साथ में रिवीजन का टाइम भी इसके अंदर आना चाहिए, साथ साथ में इसी के अंदर मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आएगी, इसी के अंदर पीवाईक्यूज भी आएंगे, इसी के अंदर मॉक टेस्ट भी आएंगे। ये पांचों चीजें आपको इसके अंदर ऐड करनी है। तो 3 मंथ का एक टाइम टेबल बनाओ अपना, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें ऐड करनी है। आपका जो एक दिन है उसको आप अपने हिसाब से डिवाइड करो, जैसे भी आपको डिवाइड करना है। एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ो, तो अपने सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड कर लो सबसे पहले कि 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस, 2 महीने में सिलेबस पूरा हो जाए, और तीसरे महीने में आप अच्छे से रिवीजन करो, पीवाईक्यूज करो, मॉक टेस्ट करो। जहां तक क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है तो वो तो भाई आप जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ रहे हो वैसे वैसे आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो। तो आज ही सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाओ। जहां पर आपको हल्का सा भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आप मेरे ग्रुप से जुड़े हुए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपके साथ हमेशा ही खड़े रहते हैं, तो अब हमें मैसेज कर सकते हैं। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि रिप्लाई आने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, प्लस मुझे आपके लिए कंटेंट भी बनाना होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ, तो कई बार थोड़ा सा समय लग सकता है, बट मैं रिप्लाई आपका
जरूर करती हूँ। तो सबसे पहले तो भाई आप अपना आज ही टाइम टेबल बना लो 3 मंथ के हिसाब से, जिसके अंदर आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर दो कि भाई मेरा एक सब्जेक्ट जो है वो 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा मेरा इतने टाइम में हो जाएगा, तीसरा इतने टाइम में हो जाएगा। इस तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड करो। अपने दिन के अंदर जो आप एक दिन को डिवाइड कर रहे हो उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है। आपका टॉपिक 2 सब्जेक्ट होने चाहिए एक दिन के अंदर। एक दिन में आपको अपने 2 सब्जेक्ट ऐड करने हैं। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और यार मतलब तुम लोगों के लिए चीजें इतनी इजी कर दी गई है, मैं तो खुद ही यूट्यूब पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा रही हूँ। एक तो टॉप 100 टॉपिक की सीरीज चल रही है और ऊपर से FON के टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवा रही हूँ। तो आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस वाला सेशन ऐड करेंगे। और तीसरा आपको रिविजन जरूर करनी है। ये 3 चीजें तो आपकी होनी ही चाहिए। एक दिन में 2 सब्जेक्ट, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, और रात को सोने से पहले उसको रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चीजें आपको याद भी तो रहनी चाहिए। तो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से अपना टाइम टेबल बना लो कि ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो जाए। 3 मंथ का एक प्लान बनाओ अपना और आज से ही तैयारी शुरू कर दो। जहां पर कोई भी प्रॉब्लम आती है वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं। पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करो, क्योंकि जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है जिनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। बाकी हम तो खैर आपको बताते ही हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर हम तो वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो ये भाई आपको जो है, अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमें अभी से तैयारी करनी है या नहीं करनी है तो कर लो। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल ही जाएगा। तैयारी जो है अपनी आज से ही शुरू कर दीजिए। अपना टाइम टेबल बना लीजिए, सिलेबस देख लो, सिलेबस को अपने दिनों के हिसाब से 3 महीने के हिसाब से सिलेबस को डिवाइड करो और अच्छे से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। अगर ऐसा है कि भाई आपके पास में किसी चीज की कमी है जिस वजह से आप अभी तक तैयारी शुरू नहीं कर पाए, कि भाई आपके पास में कंटेंट नहीं है, आपके पास में बुक्स नहीं है, आपने कहाँ से स्टडी करनी है आपने नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो, अड्डा 24/7 के साथ में जुड़ सकते हो। क्योंकि भाई अभी जो है जिद्दी सेल जो है वो लाइव चल रही है, क्योंकि जब तक किसी चीज को पाने की जिद नहीं होगी तब तक वो चीज नहीं मिलेगी। जिद होनी चाहिए आपके अंदर। तो इस सेल में आपको मिल रहा है फ्लैट 78% ऑफ सभी बैचेस में, साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी। और आज ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि भाई जो वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हमने दोबारा से नया बैच लॉन्च कर दिया है। क्योंकि जो बैच इसका चल रहा था बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सिलेबस हो चुका है। तो बच्चों का यही कहना है कि भाई अब तो आधा सिलेबस निकल गया, तो भाई नया बैच आ चुका है जिसके अंदर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरू से दोबारा सिलेबस करवाने वाले हैं। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए गूगल पे सर्च करना अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज पर जाना, आप इधर स्क्रॉल करेंगे, इधर आपको नर्सिंग एग्जाम्स पे जाना है। ये भाई आपका वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स का बिजोय बैच है, 29 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ऑफर अभी चल रहा है। अगर करनी ही है तैयारी तो इंतजार नहीं करो, जाकर के फटाफट से एनरोल कर लो। 78% ऑफ मिल रहा है, 2199 का बैच है। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही आप इसको अप्लाई कर देंगे 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो 78% ऑफ आपको जिद्दी सेल में मिल रहा है। जैसे ही आप YT05 कूपन कोड यूज करेंगे आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा टोटल 80% ऑफ, वो भी 3x वैलिडिटी के साथ में। तो जाकर के फटाफट से एनरोल कर लो। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं मैम हम तो बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। ऑल इन वन पैक है सभी एग्जाम के लिए, 2498 इसका प्राइस है। यहाँ से बाय नाउ करो, YT05 कूपन कोड अप्लाई करो, ये 2385 में आपको मिल जाएगा। 2385 जो वैकेंसी आई हुई है आने वाली है सारी इंक्लूडेड होती हैं। तो भाई YT05 कूपन कोड जरूर यूज कर लेना, आपको इसमें एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। इन सभी बैचेस में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप, डाउट सेशन, लाइव मॉक टेस्ट, सारी ही चीजें आपको इनके अंदर मिलती है। अगर कोई भी क्वेरी है, बैच में एनरोल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके सामने स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। दे विल रिजॉल्व योर क्वेरी। 9958776247 ये अड्डा 24/7 का नंबर है। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हो। आप ये जो वीडियो चल रहा है इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल टीचर्स टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से आप परी मैम टेलीग्राम लिंक, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी। हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि जो भी आपकी छोटी छोटी क्वेरीज होती है उनको रिजॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि मैं भी इसी स्टेज से निकली हूँ। और जब तक हमारे माइंड क्लियर नहीं होंगे ना, जब तक हमारे माइंड में छोटे छोटे डाउट्स रहेंगे, तब तक हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक तो तैयारी का स्ट्रेस और ऊपर से इन चीजों का स्ट्रेस, अब इधर ध्यान दे कि इधर ध्यान दे। और जब हम तैयारी करने बैठे हैं ना, तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ हमारी तैयारी के ऊपर होना चाहिए। इसीलिए जैसे ही मेरे पास में
10-12 से ज्यादा मैसेज आना चालू हो जाते हैं ना कि भाई ये ही एक ही डाउट सभी बच्चों का आ रहा है, तो उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं वीडियो बना देती हूँ कि भाई कहीं ना कहीं से आपका जो माइंड है वो मैं क्लियर कर सकूँ, आपका डाउट जो है वो मैं क्लियर कर सकूँ। तो भाई ये है आप जो वीडियो मैंने बनाया है आपकी क्वेरीज को देखते हुए। तो फटाफट से जाकर के बैचेस में एनरोल कर लेना, YT05 कूपन कोड यूज कर लेना। कोई क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं, बाकी और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।